Everyone, I'm Anuj. I hope you all are doing well. Today I'm going to discuss the most important topic which is related to current affair. करंट अफेयर से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे आज हम जानते हैं कि इंडिया और किर्गिजिस्तान के बीच में एक जो है आपका एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है एक्सरसाइज खंजर। और एक्सरसाइज खंजर जो है बिगिन हो चुकी है 4 फेब को, और ये 17 फेब जो है आपका 2020 जो है 6 तक चलेगी। यानी आप देख रहे हैं ये हेल्ड हो रही है, और ये बिगिन कहाँ हुई है? असम में मिशामरी नामक एक जगह है, वहाँ पर ये हो रही है। और इसमें जो है आप जानते हैं ये जो है खंजर जो है वो स्टार्ट हुई थी सन 2011 में, और अभी ये 2025 में जो है हेल्ड हुई थी, वो हुई थी आपके किर्गिजिस्तान में। तो ये बात आपको याद रखनी है, ये किर्गिजिस्तान में जो है हुई थी 2025 में, और एक जो है एक सीक्वेंस से ये इस बार इंडिया इसको हेल्ड कर रहा है। तो अगर हम बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर निकल करके आ रहा है, और आप देखेंगे इसमें जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो पॉइंट आप समझ लीजिएगा, इसमें पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है न्यूज़ में। देखिए पीआईबी की न्यूज़ है, ऑलरेडी मैंने इसको कवर किया है। आप देख रहे हैं 4 फेब का ये रिपोर्ट है पीआईबी का। तो इंडिया किर्गिजिस्तान जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज खंजर कमेंस इन असम, 13th एडिशन है, ये याद रखना। यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ये कितने नंबर की है, तो 13th है। और जो 12वें नंबर की थी वो 2025 में स्टार्ट हुई थी, कहां पे? किर्गिजिस्तान में हुई थी। तो इंडिया एंड किर्गिजिस्तान जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज खंजर शेड्यूल ऑन 4 से 17 फेब 2026 में ये जो है आपकी कमेंस्ड हो रही है। और देखिए आपको जगह का नाम मैंने बता दिया, मिशामरी, याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें पार्टिसिपेट कौन कर रहा है ये मैं आपको बता दूं, इसको याद रखिएगा। इसमें इंडिया का जो पैराशूट रेजिमेंट है ना, पैराशूट रेजिमेंट जो है ना, ये आपका पार्टिसिपेट कर रहा है। रेजिमेंट ये पार्टिसिपेट कर रहा है, याद रखना, ये एग्जाम में पूछता है। इंडिया का जो पैराशूट रेजिमेंट है ये पैराशूट रेजिमेंट ये पार्टिसिपेट कर रहा है। और जो किर्गिजिस्तान का स्कॉर्पियन ब्रिगेड जो है इसमें क्या कर रहा है? पार्टिसिपेट कर रहा है। इस बार लिख लीजिएगा स्कॉर्पियन ब्रिगेड। तो इस स्कॉर्पियन ब्रिगेड ये जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी। अब बात आ जाती है हमारे किर्गिजिस्तान की। तो किर्गिजिस्तान के बारे में कुछ जान लेना बहुत जरूरी है। हम ये किर्गिजिस्तान देख रहे हैं, ये किर्गिजिस्तान किससे घिरा हुआ है, इसको अगर हम ऑब्जर्व करें तो हम देखेंगे कि जो किर्गिजिस्तान है उसकी लोकेशन क्या है, कहां पर आपको देखने को मिलेगा। इसको आप जानते हैं कि ये मिडिल एशिया का देश है, और ये काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन पर है। ये एक लैंड लॉक कंट्री है, पहली बात ये समझ लीजिएगा, ये एक लैंड लॉक कंट्री है। इसकी कैपिटल बिश्केक हुआ करती है। ये तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और चाइना से घिरा हुआ है, और लैंड लॉक कंट्री है। ये बात याद रखना है आपको। सबसे बड़ी बात आपको मैं यहां पे बता दूं जो काफी इंपॉर्टेंट है, कहते हैं कि जो ये किर्गिजिस्तान है इंडिया के साथ इसके काफ़ी अच्छे रिलेशन है। 18,000 प्लस जो स्टूडेंट हैं आपके इंडिया के, वो कहाँ पे? 18,000 प्लस स्टूडेंट जो है वो किर्गिजिस्तान में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका 90% जो एरिया है आपके किर्गिजिस्तान का, जो 90% एरिया है वो आपकी बर्फ और श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। बिश्केक इवन खुद बर्फ में पड़ता है, ये पहाड़ों पर पड़ता है। और आप अगर बात करें तो ये आपका मिडिल एशिया का स्विट्जरलैंड कहलाता है। ये बात याद रखिएगा, मिडिल एशिया का स्विट्जरलैंड कहते हैं। और आप याद रखिएगा तियान शान और पामीर, जो ये पर्वत हैं, ये जो पर्वत हैं ये बेसिकली आपको पामीर का पर्वत, तियान शान का जो आपका पर्वत है, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और सबसे ऊंची झील जो है ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप इसको जरा सा ऑब्जर्व करिएगा। ये जो झील है, जिस झील की बात मैं कर रहा हूँ, इशिक-कुल लेक जो है, इशिक-कुल लेक की अगर हम बात करें ये क्यों इतना इंपॉर्टेंस रखती है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। ये काफी हाइट पर स्थित है, और ये